हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आप लोग को जितना भी आपको कंसंट्रेशन टर्म था उस सभी कंसंट्रेशन टर्म हमने आपको पढ़ा दिया है। आज उस पर कुछ हम क्वेश्चंस बनाएंगे और एक और कंसंट्रेशन टर्म जैसा है नॉर्मलिटी, उसको पढ़ाकर हम कंसंट्रेशन टर्म आज आपको खत्म कर देंगे और आपको आगे बताएंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए ध्यान से, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, उसको समझिएगा ध्यान से, तभी आपको जाकर आपको बनेगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, पहला आपको मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आईआईटी लेवल का है, ठीक है। जेईई मेंस मेडिकल में सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हम पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये हो गया। आगे दे रहा है 300 मिलीलीटर ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन, एक दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया NaOH का ही। आगे 4 मोल ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH and 2 liter of H2O are mixed together. Calculate final molarity। यानी अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है, जब 200 मिलीलीटर और 2 मोलर NaOH, 300 मिलीलीटर और 3 मोलर NaOH, 4 मोल NaOH और 40 ग्राम NaOH, इस सबको यदि आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिक्स करने के बाद में ऊपर से 2 लीटर आपको वाटर को उसमें डिजोल्व कर दिया जाए, मिला दिया जाए, इस सबको एक साथ मिलाने के बाद फाइनल जो सॉल्यूशन जो बनेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को बाबू बताया गया था कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें तो NaOH का बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो हमको टोटल पहले NaOH का कितना मोल होगा सॉल्यूशन में, उस सारा को मोल कैलकुलेट कर लीजिए एक जगह, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए, वहां से आपको फाइनली आपको मोलारिटी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला टारगेट है NaOH का मोल निकालना, जितना पॉसिबल है उतना आप लोग मोल निकालिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन में दिया गया है 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर NaOH। अब सबसे पहले इसका मोल निकालना है। तो मोल के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे, मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। वॉल्यूम किस होना चाहिए, लीटर। और देखिए बाबू ध्यान से, मोलारिटी कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है 2 मोलर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 मिलीलीटर दिया हुआ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर वॉल्यूम हमको दिया हुआ मिलीलीटर में, चाहिए हमको किसमें, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। अब भाग यदि 1000 से नहीं देने का मन है तो 10 के पावर -3 से गुना कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया 200 इंटू 10 के पावर -3। यानी देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर यदि 1000 लिखते बटा में, तो नीचे से पकड़ कितना चल जाएगा, 10 के पावर -3। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, 2 दूना 4, 400, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, 0.4 मोल, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरा भी आपको NaOH का जो आपको वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ है, तो इसका भी यदि आप मोल निकालिएगा, तो देखिए बाबू ध्यान से, मोल इज इक्वल टू, तो मोलारिटी इंटू क्या होगा, वॉल्यूम,
तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है 3 और वॉल्यूम कितना है 300। मिलीलीटर है लीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर -3। अब गुना कर दीजिए बाबू, 3 3 9 और 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 इतना मोल। और आगे देखिए ये ऑलरेडी आपको मोल दिया हुआ है और आगे देखिए 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है तो मोलर मास निकाल कर सबसे पहले आप NaOH का मोल निकालिए। तो मोलर मास ऑफ NaOH। तो देखिए वो ध्यान से, सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का मास 16 हाइड्रोजन 1 × 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मोल निकालेंगे तो मोल का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा है, इसका मास कितना दिया हुआ है 40, अब मोलर मास भी कितना है 40, भाग दीजिए कितना जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो सबको मिक्स करने के बाद NaOH का जितना भी आपको मोल आपको पॉसिबल है सबको हमने कैलकुलेट कर दिया। और उसपे से क्या किया है, इसमें से आगे देखिए 2 लीटर ऑफ H2O आर मिक्स टुगेदर। सभी इतना NaOH का सॉल्यूशन देने के बाद लास्ट में 2 लीटर वाटर को भी आपको मिक्स कर देना है। तो मोलारिटी निकालिए। तो मोलारिटी का फॉर्मूला देखिए आप ध्यान से, मोलारिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी में बाबू, लीटर में। ठीक है, तो टोटल मोल देखिए कितना दिया गया है। तो पहला कितना है, यही ना मोल है, ये मोल है, ये मोल है, यह मोल है, यह मोल है, यही से तो टोटल मोल है। पहला है बाबू 0.4, 0 लिखिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद है 0.900 प्लस ये ऑलरेडी 4 मोल है, 4 प्लस 1 बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम देखिए बाबू ध्यान से, तो यहाँ पर पहला कितना है 200 मिलीलीटर प्लस दूसरा कितना है 300 मिलीलीटर प्लस उसके बाद तक 2 लीटर आपको वाटर को आपको मिक्स किया हुआ है। तो 2 लीटर आपको वाटर है, यदि उसको मिलीलीटर में लीजिएगा तो 2 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा, तो 2000 इतना मिलीलीटर हो गया। अब इन मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुना कर दीजिए। ठीक है, और आगे देखते रहिए बाबू ध्यान से, इसको जोड़िए 4.000 1.000 उसके बाद 0.400 0.900 00 13 का 3 5 6 आ गया बाबू 6.3। इसको देखिएगा बाबू ध्यान से, तो ये हो गया 500 ये हो गया, 2000 ये हो गया 2500 और 2500 में बाबू आप भाग दीजिएगा 1000 से, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। इसका पूरा कैलकुलेशन आ गया 2.5। अब इसमें भाग दीजिएगा, भाग देने के बाद जो आपको आएगा वही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग भाग दे दीजिएगा। भाग क्या देना है
दशमलव से दशमलव उड़ गया तो 63/25, 25 दूना 50, उसके बाद आ गया 130, 25 पे 100 से लगभग 2.5, लगभग इतना। फाइनली क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जितना आपको NaOH का सॉल्यूशन आपको मिक्स था, सबसे पहले उसका मोल निकाल लीजिए, मोल निकल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से भाग दे दीजिए, मोलारिटी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है बाबू, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ध्यान से, एक आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम बता रहे हैं, जहाँ सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझिएगा ध्यान से। जिससे कोई आपको प्योर कंपाउंड दे देगा और कहेगा उसका मोलारिटी निकालिए, जैसे वाटर है, पूछेगा प्योर वाटर का मोलारिटी निकालिए, चाहे प्योर आपको अल्कोहल जो होता है उसका मोलारिटी निकालिए। तो ये सब चीज का आपको मोलारिटी कैसे निकलेगा, यदि आपको क्वेश्चंस में डेंसिटी दिया होगा तब। तो देखिए ध्यान से, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो समझिए ध्यान से, ये आप लोग छोटा सा हेडिंग दे रहा है, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ प्योर कंपाउंड, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, मोलारिटी ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सब एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। 1000 इंटू डेंसिटी बाय मोलर मास, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, डेंसिटी में 1000 से गुना कर दीजिएगा और मोलर मास से भाग दे दीजिएगा, तो आपको प्योर कंपाउंड का मोलारिटी निकलकर आपको आ जाएगा। ठीक है, यह तो आपको फॉर्मूला हो गया। देखिए ध्यान से, इसका यूज कैसे करेंगे। इसे पहला क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, जो लगभग पिछले 10 सालों में 6 बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसका रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्योर जो हमारा वाटर जो होता है, प्योर जो आपको मिनरल्स वाटर जो होता है, उस शुद्ध जल का आपको मोलारिटी कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहे हैं, कैलकुलेट
द molarity of calculate the molarity of pure water, शुद्ध जो जल होगा उसका मोलारिटी आपको क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह देगा कि प्योर जो वाटर जो होता है उसका डेंसिटी क्या हो, मतलब उसका मोलारिटी क्या होगा। अब क्वेश्चंस में आपको इसका डेंसिटी नहीं दिया होगा। तो देखिए ध्यान से, आपको पहले बताया गया था कि पानी का डेंसिटी यदि आपको नहीं देता है तो पानी का डेंसिटी हमेशा लिया जाता है 1 ग्राम पर मिली लीटर। उसका डेंसिटी दे या ना दे, आपको यदि वाटर के डेंसिटी का आवश्यकता होगा तो हमेशा लीजिएगा 1 ग्राम पर मिली लीटर। ऐसे में ब्रैकेट में लिख रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर, हमेशा लेना ऑलवेज 1 ग्राम पर मिली लीटर। अब मोलारिटी निकालने के लिए वाटर का आपको डेंसिटी मिल गया, ठीक है, तो वाटर का आपको डेंसिटी मिल ही गया। अब इसका मोलर मास निकाल लेंगे तो मोलारिटी निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है। अब H2O का मोलर मास कितना होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, अब कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो डेंसिटी मिल गया, मोलर मास मिल गया। अब डायरेक्ट आप लोग मोलारिटी निकालिए। तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर यानी H2O, ये हो गया 1000 इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास, ये हो गया 1000, डेंसिटी कितना है 1 और मोलर मास कितना है 18। जब इसमें बाबू आप लोग भाग दीजिएगा, ऐसे आप लोग भाग दे दीजिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा 55.55 मोलर। तो यदि आपको कोई शुद्ध जल का मोलरिटी आपको पूछ रहा है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसका मोलरिटी होता है 55.55 मोलर, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाने आए या ना आए, इसका डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रखिएगा कि शुद्ध जल का जो भी आपको जो मोलरिटी जो होता है वो हमारा होता है 55.55, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए बाबू ध्यान से। देखिए ध्यान से, जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर अल्कोहल, इसी को शराब बोला जाता है। यही प्योर अल्कोहल होता है C2H5OH, इसी को इथाइल बोलिए चाहे इथेनॉल बोलिए। इफ डेंसिटी
of alcohol is 1.2 ग्राम पर मिली लीटर। ठीक है बाबू, तो ये बोल रहा है कि प्योर जो भी आपको जो अल्कोहल जो होता है, शराब जो होता है, उसका मोलारिटी कितना होगा। यदि इसका डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर मिली लीटर, तो हम जानते हैं कि किसी भी प्योर कंपाउंड का आपको मोलारिटी निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमको मोलर मास का आवश्यकता और डेंसिटी का। तो डेंसिटी तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में ओपन कर दिया है, अब हमको मोलर मास चाहिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन में यहाँ पर लिखा जा रहा है गिवन मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसको इथाइल अल्कोहल बोलिए या कॉमन नेम है, चाहे आपको इथेनॉल बोलिए, IUPAC नेम है। चाहे इसी को ग्रेन अल्कोहल बोला जाता है, चाहे इसी को आपको प्योर वाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2, कार्बन का मास आपको कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का मास 1 इज इक्वल टू, जोड़िएगा तो आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। देख लीजिए 24 और 5 कितना हो गया 27, 24 और 5 29 हो गया। ठीक है, और 29 और 16 कितना हो गया 29 और 16 45 है, कितना हो गया 46। और उसके बाद आपको मोलारिटी निकालना है, तो आप लिखेंगे मोलारिटी ऑफ प्योर अल्कोहल यानी C2H5OH। जब शुद्ध अल्कोहल को निकालिएगा तो इसका आप लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, 1000 इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, ये हो गया 1000, डेंसिटी है 1.2 और मोलर मास कितना है 46। इसका आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 12/46 इसमें भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा वही इस अल्कोहल का क्या चीज मोलारिटी। ठीक है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, रूम पर आप लोग कर लीजिएगा, टाइम क्लिक करने से कोई फायदा ना होगा। ठीक है बाबू, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए वो ध्यान से, अब हमको पढ़ना है नॉर्मलिटी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो आपको हेडिंग देने जा रहे हैं वह हमारा है नॉर्मलिटी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी होता है सामान्यता चाहे नॉर्मलता। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान से,
ये नॉर्मलिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मोलरिटी की तरह ही आपको नॉर्मलिटी आपको डिफाइंड होता है। बस मोलरिटी में क्या था कि सॉल्यूट का आपको हम मोल लिया करते थे, लेकिन इस नॉर्मलिटी में क्या करेंगे, सॉल्यूट का आपको इक्विवेलेंट का यूज किया जाता है। तो समझिए नॉर्मलिटी किसे कहा जाता है। देखिए और ध्यान से, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो भी आपको जो वॉल्यूम जो होगा, उस वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना भी आपको इक्विवेलेंट जो आपको उपस्थित रहेगा, उसी को कहा जाता है नॉर्मलिटी। तो कोई पूछेगा नॉर्मलिटी क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुल के समतुल्यांक की संख्या को नॉर्मलिटी कहा जाता है। यानी इसमें सॉल्यूट का जो होता है इक्विवेलेंट का यूज किया जाता है। तो कोई पूछेगा नॉर्मलिटी क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, यानी सॉल्यूशन के आयतन में जो भी हमारा सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट रहेगा, उसी को कहा जाता है नॉर्मलिटी। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यानी कहने का बहुत मतलब हुआ 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुले के समतुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। और नॉर्मलता को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन के द्वारा। अब देखिए ध्यान से, नॉर्मलिटी में क्या है, इसमें हमारा वॉल्यूम का टर्म है। तो जिस भी किसी कंसंट्रेशन टर्म में या फिजिकल क्वांटिटी में वॉल्यूम का टर्म आता है, तो वह सिस्टम और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सबसे अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रहा है। कोई पूछेगा नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि ना करता है, तो नॉर्मलिटी जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, 100% आपको डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें हमारा वॉल्यूम का टर्म है। तो फाइनली आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। कोई पूछेगा नॉर्मलता क्या है, सामान्यता क्या है, तो सिंपल सा बोलिएगा 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुले के समतुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है या समानता कहा जाता है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, इसका हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, समझिए। द नंबर ऑफ equivalent of any compound present in 1 liter or 1000 milliliter volume of solution is called the number of equivalents of any compound present in 1 liter or 1000 milliliter volume of solution is called normality of that compound। ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ दैट
कंपाउंड। इसको डिनोट किया जाता है बाबू, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, तो इसका हम हिंदी बोल रहे हैं, लिख लीजिए, देखिए ध्यान से लिखिएगा। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित घुले के समतुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को बड़ा एन के द्वारा सूचित किया जाता है, और नॉर्मलता जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मलिटी depends on the टेम्परेचर। नॉर्मलता जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसके फॉर्मूला को हम जा रहे हैं ड्राइव करने। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ध्यान से, ड्राइव करना कोई जरूरी ना है, लेकिन फिर भी हम ड्राइव कर दे रहे हैं। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में। एक आपको फॉर्मूला आपको हम रेडॉक्स रिएक्शन से आपको हम लिख रहे हैं, जहां से ड्राइव किया जाएगा। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो देखिए बाबू ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी में? लीटर में। ठीक है, ये हो गया नॉर्मलिटी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा हम फैंसी तरीके से लिखने जा रहे हैं बाबू। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड, चाहे इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सी मिलीलीटर में इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आप लोग को भी फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला कितना होता है, किसका होता है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यह फॉर्मूला बाबू जो होता है ये हमारा होता है मोलारिटी का। तो इसके जगह पर हम किसको रख देंगे, मोलारिटी को। तो देखिए नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, यह टर्म बन गया मोलारिटी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट निकल कर आ गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इंटू क्या चीज, एन फैक्टर। ये ऊपर जो भी लिखे हुए हैं ये सब बकवास है, यही आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको बनकर आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिए ध्यान, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखिएगा बाबू, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, नॉर्मलिटी हमको निकालना होगा, तो मोलारिटी निकालना तो आपको हम जान रहे हैं, बस एन फैक्टर से गुना कर देंगे तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा मोलारिटी। और एन फैक्टर होता है क्या चीज, तो इस एन फैक्टर को निकालने के लिए आपको हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आपको एक चीज आपको नहीं समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कंपाउंड या सॉलिड के जगह पर हम नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर का लिखे हुए थे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दे रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, ये रेडॉक्स रिएक्शन से आपको लिया गया है। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग आगे समझा देंगे, रेडॉक्स में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो यह फॉर्मूला को कहाँ से आया, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इसी चीज को हम यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पर नंबर ऑफ मोल इनटू क्या रखे थे, एन फैक्टर। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन से आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है 11th का ही, तो वहाँ से आपको मालूम चलेगा। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम अच्छा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और आगे आपको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर आपको एंट्री करेंगे। ठीक है, ओके बाय।